हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का उड़ान ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। ठीक है, देखो कल अपन टॉपिक पढ़े थे अभिकर्मक के बारे में। अपन देखो 3 अभिकर्मक पढ़ चुके थे। उसमें जो अभिकर्मक चल रहा था वो अभिकर्मक था अपन का टोलेन अभिकर्मक। जो टॉपिक चल रहा था वो ये था टोलेन अभिकर्मक। टोलेन अभिकर्मक कल अपन जो पढ़ रहे थे अभिकर्मक टॉपिक। और अभिकर्मक में जो अपन पढ़ रहे थे 3 नंबर पे जो पढ़ रहे थे वो अपन पढ़ रहे थे टोलेन अभिकर्मक पढ़ रहे थे। ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले आपको ये समझना है कि टोलेन अभिकर्मक का सूत्र क्या होता है। तो जो टोलेन अभिकर्मक होता है, टोलेन अभिकर्मक का जो सूत्र होता है, तो वो टोलेन अभिकर्मक का जो सूत्र होता है वो सूत्र हो जाएगा Ag2O। तो टोलेन अभिकर्मक का सूत्र क्या हो जाएगा Ag2O। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट होगा वो ये होगा कि टोलेन अभिकर्मक का जो कार्य होता है वो कार्य क्या होता है। तो टोलेन अभिकर्मक का जो कार्य होता है वो कार्य होता है कार्बोनिल यौगिकों में विभेद करना। कार्बोनिल यौगिकों में अब देखो कार्बोनिल यौगिक जो होते हैं ना, वो कार्बोनिल यौगिक कौन से होते हैं वो समझेंगे अभी अपन। देखो एक पॉइंट, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि जो टोलेन अभिकर्मक होता है, टोलेन अभिकर्मक में जो धातु होती है वो धातु कौन सी होती है। तो टोलेन अभिकर्मक की जो धातु होती है वो धातु होती है आपके इसमें सिल्वर। टोलेन अभिकर्मक में जो धातु होगी वो धातु कौन सी होगी, सिल्वर। तो टोलेन अभिकर्मक में पाई जाने वाली जो धातु होगी वो दो धातु हो जाएगी आपकी सिल्वर। ये लो, ठीक है। अब आपको ये समझना है कि जो टोलेन अभिकर्मक है इसका जो कार्य होगा वो कार्य क्या होगा। तो कार्य होता है कार्बोनिल यौगिकों में विभेद करना। अब ठीक है, कार्बोनिल यौगिकों में विभेद कैसे किया जाता है वो आपको समझना है, लेकिन उसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कार्बोनिल यौगिक होते क्या है। ठीक है, ये थोड़ा बहुत कल आपको समझाया हुआ था, आगे आज आपको समझना है। दिल दीवाना समझना। तो पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि कार्बोनिल यौगिक होते क्या है। कार्बोनिल यौगिक 11th या 12th में देखो थोड़ा बहुत तो पढ़ा हुआ होगा। वे सभी यौगिक जिनमें ये समूह हो, इसको कार्बोनिल समूह बोलते हैं। वे सभी यौगिक जिसमें ऐसा समूह हो वो कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। कल आपको समझाया हुआ है एक बस। देखो एक तो होता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OH। और एक होता है कीटोन। कीटोन का सूत्र क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O। और ये कीटोन का सूत्र है। ये जो ऊपर है ये है एल्डिहाइड, और ये जो है वो क्या है, कीटोन। ये वाला कीटोन है। ठीक है, तो कार्बोनिल, अब देखो इसमें भी ये एल्डिहाइड है, इसमें भी C डबल बॉन्ड O समूह उपस्थित है और इसमें भी C डबल बॉन्ड O समूह उपस्थित है। इन दोनों में ये समूह उपस्थित है, इसलिए ये दोनों के दोनों कौन से यौगिक कहलाएंगे, ये दोनों के दोनों कार्बोनिल यौगिक कहलाएंगे। अपन का टॉपिक था टोलेन अभिकर्मक। तो टोलेन अभिकर्मक का जो कार्य था वो कार्य क्या था कि कार्बोनिल यौगिकों में विभेद करना। तो कार्बोनिल यौगिक कौन कौन से हो गए, कार्बोनिल यौगिक एक तो हो गया आपके एल्डिहाइड और एक कौन सा हो गया, कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं वो दोनों के दोनों कार्बोनिल यौगिक होते हैं। अब इनमें विभेद करने का जो कार्य होता है वो किसका होता है, टोलेन अभिकर्मक का। टोलेन अभिकर्मक का सूत्र क्या होता है, Ag2O। तो देखो एल्डिहाइड और कीटोन में देखो विभेद कैसे किया जाता है वो आपको समझना है। ठीक है, तो कार्बोनिल यौगिकों के जो उदाहरण है वो उदाहरण कौन कौन से हो गए, एक तो एल्डिहाइड और एक हो गया कीटोन, जो ये आपको कल समझाया हुआ था। अब आज आपको ये समझना है कि इसमें विभेद कैसे
किया जाता है। तो यहां आप ले लोगे Ag2O। Ag2O, Ag2O का मतलब क्या हुआ, टोलेन अभिकर्मक। ये लो टोलेन अभिकर्मक, यहां पे भी प्लस ले लो Ag2O। ठीक है, ये लो, ये लो। ठीक है, अब देखो रिएक्शन कैसे होगी। ये ऑक्सीजन है, ये यहां ऐड हो जाएगा, तो ये ऑक्सीजन यहां ऐड होगा तो क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH प्लस क्या बन जाएगा, 2Ag प्लस। ये जो बना है ना, इसको बोलते हैं रजत दर्पण। इसको क्या बोलते हैं, रजत दर्पण। ये अब ये कीटोन है, तो कीटोन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होगी। कीटोन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होगी। कोई अभिक्रिया नहीं होगी। तो देखो समझना, नोट, टोलेन अभिकर्मक एल्डिहाइड के साथ क्रिया करके चांदी के समान श्वेत रजत दर्पण, जिसको बोलते अवक्षेप, बनाता है। ठीक है, तो जो टोलेन अभिकर्मक होता है वो एल्डिहाइड के साथ क्रिया करके चांदी के समान रजत दर्पण बनाता है, जबकि कीटोन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद के लिए ये टोलेन अभिकर्मक का उपयोग हो गया। ठीक है, अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आपको एक पात्र में कोई कार्बोनिल कंपाउंड का या कार्बोनिल यौगिक का विलयन दिया हुआ है, और बोला जाएगा कि उस विलयन में जब टोलेन अभिकर्मक को मिलाया गया, जब उस विलयन में टोलेन अभिकर्मक को मिलाया गया तो कोई अभिक्रिया नहीं हुई। तो बताओ कि वो किस प्रकार का कार्बोनिल यौगिक होगा। तो बताओ कि वो किस प्रकार का कार्बोनिल यौगिक होगा, वो होगा कीटोन, क्योंकि कीटोन है वो टोलेन अभिकर्मक के साथ क्रिया करके कोई भी अभिक्रिया नहीं देगा। ठीक है, तो ये एक बार इतना था लिख लो, और फिर आपको ये समझना है कि एग्जाम में इसका क्वेश्चन कैसे आएगा। ठीक है, ये लिखो एक बार इतना था आप। लिख लिए होंगे सभी। हरे हम ठीक है, अब आगे देखो समझना एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। एक पात्र में
कार्बोनिल यौगिक का विलयन है। जब उसमें टोलेन अभिकर्मक को मिलाया गया तो चांदी के समान श्वेत दर्पण बना। तो वह यौगिक होगा। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक पात्र में कार्बोनिल यौगिक का विलयन दिया हुआ है। तो कार्बोनिल यौगिक या तो एल्डिहाइड हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, कीटोन हो सकता है। एक पात्र में कार्बोनिल यौगिक का विलयन दिया गया है जब उसमें टोलेन अभिकर्मक को मिलाया गया। जब उसमें किसको मिलाया गया, टोलेन अभिकर्मक को मिलाया गया तो चांदी के समान श्वेत दर्पण बना। तो वही यौगिक कौन सा होगा। अब इसमें ऑप्शन नंबर ए आपके पास दिया हुआ है एल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर बी कीटोन, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी। कोई नहीं, ये लो, ये चार ऑप्शन दिए हुए। तो देखो एक पात्र में कार्बोनिल यौगिक का विलयन दिया हुआ है, उसमें जब टोलेन अभिकर्मक को मिलाया गया तो चांदी के समान श्वेत दर्पण बना। तो वही यौगिक कौन सा होगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो सेम टू सेम ऐसा का ऐसा आएगा। यहाँ आपको देखो ये चेंज मिल सकता है कि चांदी के समान श्वेत दर्पण बनता है, तो यहाँ आपको लिखा हुआ मिल सकता है कि कोई अभिक्रिया नहीं हुई तो कौन सा यौगिक होगा। तो देखो जब चांदी के समान श्वेत दर्पण बनता है तो वह कार्बोनिल यौगिक कौन सा होता है, एल्डिहाइड। और जब कोई अभिक्रिया नहीं होती तो कीटोन। ठीक है ना। तो आपको ये दो शब्द याद रखने, जब चांदी के समान श्वेत दर्पण बनता है तो वो एल्डिहाइड होता है, और जब कोई अभिक्रिया नहीं होती, कोई क्रिया नहीं होगी तो वो कौन सा होगा, कीटोन होगा। ठीक है। तो ये जो एल्डिहाइड और कीटोन का जो पता लग रहा है वो किससे पता लग रहा है, टोलेन अभिकर्मक से। भाई एक बार तो चांदी का श्वेत दर्पण बन रहा है तो इसका मतलब है कि वो एल्डिहाइड है, और उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि कोई अभिक्रिया नहीं हो रही तो वो कौन सा होगा, कीटोन। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ कि चांदी के समान श्वेत दर्पण बनता है, तो श्वेत दर्पण बनता है तो वो कौन सा हो जाएगा, एल्डिहाइड। ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार लिख लो, ये एग्जाम के लिए मोस्ट है, सेम टू सेम ऐसा का ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको। ये एक बार लिख लो आप। ये लिख लो, इतना था। यहां एक पात्र में
लिख लिए होंगे सभी। ठीक है, अब आगे समझना है लास्ट अभिकर्मक। जो अभिकर्मक टॉपिक है उसमें जो लास्ट अभिकर्मक है वो है ल्यूक्यास अभिकर्मक। ठीक है ना, ये 4 अभिकर्मक आपके कंप्लीट हो गए। अब एक देखो छोटा सा पॉइंट है जो मोस्ट है। मोस्ट अपन ये पढ़े थे टोलेन अभिकर्मक। इस टोलेन अभिकर्मक की प्रकृति कौन सी होती है? टोलेन अभिकर्मक की प्रकृति कौन सी होती है? मतलब ये हुआ कि ये ऑक्सीकारक होगा या अपचायक। टोलेन अभिकर्मक ऑक्सीकारक होता है, ये अपचायक होता है, आपको ये बताना है। ठीक है ना, तो प्रकृति का पता कैसे लगाओगे? देखो टोलेन अभिकर्मक की प्रकृति कौन सी होगी, मतलब ऑक्सीकारक होगा या अपचायक होगा, तो इसका पता देखो कैसे लगाओगे। अपन ये पढ़े थे कि ये अभिक्रिया थी, यहां था H और यहां लिखा हुआ था Ag2O, तो यहां क्या हुआ था, ये ऑक्सीजन यहां जुड़ रहा था, ये ऑक्सीजन। अब एक चीज बताओ कि ऑक्सीजन यहां जुड़ रहा है तो इस एल्डिहाइड का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। इस एल्डिहाइड का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। भाई ये ऑक्सीजन यहां जुड़ रहा है तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। यानी ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। अब एक चीज बताओ कि इसका जो ऑक्सीकरण हो रहा है या इसका जो ऑक्सीकरण कर रहा है वो ऑक्सीकरण कौन कर रहा है, टोलेन अभिकर्मक। तो टोलेन अभिकर्मक इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक। टोलेन अभिकर्मक इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक। तो ये बताओ कि टोलेन अभिकर्मक की जो प्रकृति होती है वो होता है ऑक्सीकारक। यानी टोलेन अभिकर्मक ऑक्सीकारक प्रकृति का होता है। ये ऑक्सीकारक प्रकृति का क्यों होता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन को देखकर एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कर देता है, इसलिए इसकी जो प्रकृति होती है वो किसके समान होती है, ऑक्सीकारक के समान। तो टोलेन अभिकर्मक की जो प्रकृति होती है वो होती है ऑक्सीकारक के समान। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है कि टोलेन अभिकर्मक की जो प्रकृति होती है तो वो प्रकृति कौन सी होती है। तो टोलेन अभिकर्मक की जो प्रकृति होती है वो किसके समान होती है, ऑक्सीकारक के समान। ऑक्सीकारक के समान क्यों होती है, क्योंकि टोलेन अभिकर्मक एल्डिहाइड को ऑक्सीजन देकर टोलेन अभिकर्मक का क्या कर देता है, ऑक्सीकरण, और इसका ऑक्सीकरण करने वाला क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक। ठीक है, इतना था, लिख लो ये पॉइंट एक बार। अब देखो आगे समझना, लास्ट 5 नंबर पे अभिकर्मक। ल्यूक्यास। अभिकर्मक। अब देखो ल्यूक्यास अभिकर्मक क्या होता है, ये लास्ट अभिकर्मक है। ये आज अभिकर्मक टॉपिक अपन का कंप्लीट हो जाएगा। अभिकर्मक में से एक क्वेश्चन आता है और 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो ज्यादा अभिकर्मक नहीं दिए हुए, आपके टोटल 5 अभिकर्मक दिए हुए हैं, ठीक है। और ये जो लास्ट वो है ल्यूक्यास अभिकर्मक। सबसे पहले देखो ल्यूक्यास अभिकर्मक का जो सूत्र होगा वो सूत्र कौन सा होगा, तो ल्यूक्यास अभिकर्मक का जो सूत्र होता है वो कौन सा होता है, देखो इसका सूत्र होता है निर्जल ZnCl2 प्लस सांद्र HCl। ये ल्यूक्यास अभिकर्मक का सूत्र हो जाएगा।
निर्जल ZnCl2 प्लस सांद्र HCl, ये ल्यूक्यास अभिकर्मक का सूत्र हो जाएगा। ये जेट की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि ल्यूक्यास अभिकर्मक का सूत्र क्या होता है, तो निर्जल ZnCl2 प्लस सांद्र HCl जो होगा वो ल्यूक्यास अभिकर्मक का सूत्र होगा। अब इसके बाद ये देखो पिछली साल से पिछली बार जेट एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि ल्यूक्यास अभिकर्मक का जो कार्य होता है वो कार्य क्या होता है, तो एल्कोहलों में विभेद बताना, एल्कोहलों में विभेद बताना, एल्कोहलों में विभेद, एल्कोहलों में विभेद या अंतर बताना, एल्कोहलों में विभेद या अंतर बताना, ये इसका कार्य हो जाएगा। अब आपको ये समझना है कि ये एल्कोहलों में विभेद या अंतर कैसे बताता है, या इसे कैसे पता लगाया जाता है एल्कोहलों में विभेद का, ठीक है ना। तो एक बार ये इतना था लिखो, फिर आपको ये समझना है कि इससे एल्कोहलों में विभेद कैसे किया जाता है, ठीक है ना। एक बार ये लिख लो, इतना था। अब देखो एल्कोहलों में विभेद कैसे किया जाता है, समझना। एल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं, एल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं। 1 डिग्री, एल्कोहल, 2 डिग्री, एल्कोहल, एल्कोहल। अब देखो 1 डिग्री एल्कोहल में ल्यूक्यास अभिकर्मक मिलाएंगे, फिर अपन मिलाएंगे 2 डिग्री में, और फिर मिलाएंगे 3 डिग्री में। जब ल्यूक्यास अभिकर्मक को प्राथमिक एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल में मिलाते हैं तो हमेशा ध्यान रखना है कि 3 डिग्री जो एल्कोहल होता है इसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होती है। 3 डिग्री एल्कोहल होता है ये मोर रिएक्टिव होता है, इसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होती है। तो क्या होता है कि 3 डिग्री एल्कोहल में जब ल्यूक्यास अभिकर्मक को मिलाओगे तो ये तुरंत श्वेत अवक्षेप देगा, ये तुरंत श्वेत अवक्षेप देगा, तुरंत श्वेत अवक्षेप देगा। और ये जो 2 डिग्री एल्कोहल है ये 5 से 10 मिनट में श्वेत अवक्षेप देगा, श्वेत अवक्षेप देगा। और उसके बाद ये देगा, इसकी क्रियाशीलता सबसे कम होगी तो ये लगभग 30 मिनट में श्वेत अवक्षेप देगा, 30 मिनट में श्वेत अवक्षेप देगा। तो देखो एल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल। जब इनमें ल्यूक्यास अभिकर्मक को मिलाया जाता है, जब इनमें ल्यूक्यास अभिकर्मक को मिलाया जाता है तो 1 डिग्री की क्रियाशीलता सबसे कम होने के कारण ये
30 मिनट में श्वेत अवक्षेप देगा, और ये 5 से 10 मिनट में, और इसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होने के कारण ये तुरंत श्वेत अवक्षेप देगा। अब देखो जेट एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा वो आपको समझना है, एक बार ये इतना सा लिख लो। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एक पात्र में कोई एल्कोहल का विलयन रखा हुआ है, एक पात्र में एल्कोहल का विलयन रखा हुआ है, जब इसमें ल्यूकास अभिक्रमक को मिलाया गया तो 5 से 10 मिनट में श्वेत अवक्षेप बना। तो बताओ कि उसमें किस प्रकार का एल्कोहल होगा, तो उसमें कौन सा एल्कोहल होगा, 2 डिग्री एल्कोहल होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि 3 डिग्री एल्कोहल की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होने के कारण ये तुरंत श्वेत अवक्षेप देगा। 2 डिग्री एल्कोहल की क्रियाशीलता थोड़ी कम होने के कारण ये 5 से 10 मिनट में श्वेत अवक्षेप देगा। और प्राथमिक एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल होता है, इसकी क्रियाशीलता सबसे कम होने के कारण ये 30 मिनट में श्वेत अवक्षेप देगा। ठीक है, अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा वो आपको समझना है, एक बार ये इतना तो लिख लो आप। लिख लिए होंगे देखो सभी। देखो जेट एग्जाम में टोलेन अभिकर्मक और ल्यूकास अभिकर्मक में से सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है ना, तो इन दो को तो आप विशेष तौर से याद कर लेना। देखो अब आगे अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक कौन सा, देखो समझना नहीं, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा इससे। तो मोस्ट फॉर एग्जाम, का विलयन हुआ है जब उसमें ल्यूकास अभिकर्मक को मिलाया गया तो 5 से 10 मिनट में श्वेत अवक्षेप बना। तो वह एल्कोहल होगा। ऑप्शन नंबर ए 1 डिग्री एल्कोहल, ऑप्शन नंबर बी 2 डिग्री एल्कोहल, ऑप्शन नंबर सी 3 डिग्री एल्कोहल, कोई नहीं। ये बात, एक पात्र में एल्कोहल का विलयन रखा हुआ है, जब इसमें ल्यूकास अभिकर्मक को मिलाया गया तो 5 से 10 मिनट में श्वेत अवक्षेप बना। तो वह कौन सा एल्कोहल होगा। तो आपको यह बताया हुआ था कि जब 3 डिग्री एल्कोहल में मिलाते हैं तो वो तुरंत श्वेत अवक्षेप देता है। 2 डिग्री वाला 5 से 10 मिनट में देता है, और 1 डिग्री एल्कोहल है वो 30 मिनट में देता है। तो यहाँ 30 मिनट लिखा हुआ होता तो वो होता प्राथमिक एल्कोहल। अगर 5 से 10 मिनट लिखा हुआ तो इसका आंसर कौन सा होगा, 2 डिग्री एल्कोहल।
अगर यहाँ लिखा हुआ होता कि तुरंत श्वेतअवक्षय बनता है तो वो कौन सा एल्कोहल होता, वो होता 3 डिग्री एल्कोहल। तो ध्यान रखना, जब 3 डिग्री एल्कोहल होगा तो यहाँ तुरंत लिखा हुआ मिले तो आपको तो इसका आंसर हो जाएगा 3 डिग्री एल्कोहल, और 5 से 10 मिनट मिले तो यहाँ हो जाएगा 2 डिग्री एल्कोहल, और यहाँ लिखा हुआ मिले कि कम से कम 30 मिनट में श्वेतअवक्षय बनता है, तो 30 मिनट में यदि श्वेतअवक्षय बनता है तो वो हो जाएगा कौन सा, प्राथमिक एल्कोहल। तो इस तरीके से ठीक है ना। तो ल्यूकियास अभिकर्मक का जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, ठीक है। ये आपका जो अभिकर्मक टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया, और इस अभिकर्मक में से जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आएगा एक क्वेश्चन, और वो एक क्वेश्चन आएगा वो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो जो अभिकर्मक था ये टॉपिक टोटल 4 नंबर का था जो कंप्लीट हो गया, ठीक है। बाकी अपन कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना बहुत है।